हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कल्चरल फेस्टिवल्स। आपके आसपास कौन कौन से त्यौहार सेलिब्रेट होते हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। कोई भी दो टॉपिक उठा लीजिए। वैसे अगर नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कम है, तो एक ही कर लीजिए, बट उसको अच्छे से जानिए कि वो चीज़ क्या है। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, मैंने उत्तराखंड की चीज़ें लिखी है। उत्तराखंड का कल्चर, वहाँ का फेस्टिवल। पहला लिखा है मैंने चैत्र मास नवरात्रि। दूसरा मैंने उसी के अंदर है कि मैंने वहाँ का फूड क्या है, फोक डांसेस क्या हैं। और दूसरा टॉपिक है झंडा मेला, जो कि उत्तराखंड में होता है हर साल। और ये यहाँ पंजाब से, अलग अलग स्टेट से जो हमारे सिख हैं भाई बहन, वो यहाँ आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ दरबार साहिब है, और इसका एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ मैं आपको आज समझाऊंगी। उत्तराखंड देवभूमि है, जो कि माना जाता है ये एक पवित्र स्थल है जहाँ देवताओं का वास है। और ये कहाँ है, इसकी कैपिटल क्या है, समर की अलग है, विंटर की अलग है। यूनेस्को साइट्स कौन कौन सी है, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, कुंभ मेला। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, और यहाँ का लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से अबव है, 78.82। यहाँ की कुमाऊँ डिवीज़न, गढ़वाल डिवीज़न, मैंने इनके बारे में लिखा है। और मैंने साथ साथ फ़ोटो डाली है ओरिजिनल अपनी। ये मेरा घट स्थापना है, जो कि मैंने चैत्र नवरात्रि पे करा था, और ये मैंने माता की लगाई थी। तो मैंने चैत्र नवरात्रि के बारे में लिखा है। चैत्र नवरात्रि उत्तराखंड का एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल इवेंट है, ये आध्यात्मिक है। और इसमें क्या होती है, माता रानी की पूजा होती है, हम घट स्थापना करते हैं, जैसे कि मैंने फ़ोटो लगाई। शक्ति पीठ है हमारे यहाँ, धारा देवी, मनसा देवी, सुरकंडा। और फिर 9वें दिन हम राम नवमी मनाते हैं, जिसमें श्री राम जी का जन्म होता है, राइट। और जैसे मैं सुरकंडा गई थी, तो मैंने वहाँ की फ़ोटो लगाई। एग्रीकल्चर क्या, इस समय एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस क्या है, इस समय हरेला भी मनाया जाता है, जैसे कुमाऊँ में होता है। चैत्र नवरात्रि के टाइम पे 7 चीज़ें बोई जाती है, और फूल देई होता है एक हमारे यहाँ, जो कि फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स होता है। सोशोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो फैमिली है उनमें बॉन्ड्स बनता है अच्छा, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी त्यौहार है वो परिवार को साथ लाता है। वुमेन एम्पावरमेंट होता है, क्योंकि हम 9 दुर्गा, 9 शक्ति की कर रहे हैं आराधना। तो ऑफ कोर्स ये एक नारी शक्ति उत्सव है, राइट। और वहाँ यहाँ के लोग क्या खाते हैं इस समय, झंगूरे की खीर है। ये एक झंगूरा है, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मिलेट है। और कौन कौन से फोक डांस होते हैं, जागर होता है, पांडव नृत्य होता है, जो कि महाभारत के टाइम से चला आ रहा है। लंगवीर नृत्य है एक। खाना क्या क्या होता है उसमें, सात्विक होता है, वेजिटेरियन होता है। हमारे कुट्टू की पूरी बनती है, सिंघड़े का हलवा, आलू के गुटके, झंगूरे की खीर, पूरी और काले चने, और हरेले का प्रसाद। अब दूसरा टॉपिक है दरबार साहिब का। मैं गई थी, विज़िट लगाया था झंडा मेले के टाइम पे। तो फ्लैग फ्लेयर है ये झंडा मेला। इसकी लोकेशन कहाँ है, ये गुरु राम राय दरबार साहिब है, जो कि झंडा मोहल्ला के पास सहारनपुर रोड। और ये गुरु राम राय जी के बर्थडे के टाइम पे ये ऑर्गेनाइज़ होता है। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये गुरु राम राय जी, जो कि एल्डेस्ट सन थे 7th सिख गुरु के, हर राय जी, दून वैली। तो उनके उसमें अराइवल में चीज़ होती है। इन्हीं की वजह से हमारा देहरादून का नाम पड़ा था, जो कि जब गुरुजी यहाँ रहे थे, तो उन्होंने डेरा लगाया था, जो कि कैंप था। और वैली, इस जगह वैली को बोलते दून, तो इसलिए यहाँ का नाम पड़ा देहरादून। तो ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन से, मतलब आप बोल सकते हैं हिस्ट्री है इससे रिलेटेड। ये तो ये झंडा मेला लगता है। और इसके टाइम में ये चीज़ क्या हुई थी कि इसमें औरंगज़ेब का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। वहाँ का जो मिनिएचर है, आर्किटेक्चर है, वो मुग़ल से भी प्रभावित है। अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ मुग़ल्स का बहुत सारे हैं चीज़ें जो बनाई हैं उन्होंने। फ्लैग होस्टिंग होती है, 90 फीट की होती है, और उसमें उसको किसी से नलाया जाता है, दूध, दही और गंगा जी के पानी से, और वस्त्र से कवर्ड किया जाता है। संगत होती है एक, ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। आर्किटेक्चर है इंडो इस्लामिक, जैसे मैंने आपको कहा, इंडिया और इस्लामिक का है। उसमें वॉल पेंटिंग्स हैं, जिसमें गढ़वाल स्कूल्स इन चीज़ों से प्रभावित है। और इसमें प्रसाद मिलता है, सूजी का हलवा, खीर, फ्राट्स,
और इसमें हर साल यहाँ पे NGO भी काम करती है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं दरबार साहिब में, और जो ग्रीन टी है उसको भी बेचा जाता है। बहुत सारी अलग चीज़ें भी हैं जिसका अंदर लगता है स्टॉल। और एजुकेशन में क्या सिग्निफिकेंस है, इससे सोशल इंटरेक्ट हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, सेक्युलरिज्म बढ़ रहा है, एथिकल लेसन्स हैं, और हम लोकल रूट्स मतलब लोकल चीज़ें ट्राई करते हैं। वहाँ पे इको लिटरेसी आ रही है, लोग ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है, इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि जो गुरु राम राय जी हैं उनकी वजह से यहाँ 120 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज है, श्री इंद्रेश हॉस्पिटल, SGRR स्कूल, SGRR कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे लिंक्ड है। तो एक तरफ से इनका बहुत बड़ा हाथ है एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं ये कहूँगी। और सेकुलरिज्म एंड हारमनी, आपने देखा होगा जो सिख भाई बहन हैं वो लंगर लगाते हैं, है ना, जो गरीब हैं उनको खाना फ्री में देते हैं। इवन जो अमृतसर है वहाँ भी एक गुरुद्वारा है, जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ भी हर दिन 10,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री में खाना दिया जाता है। तो इससे हम दिखाते हैं कि देखो सेक्युलरिज्म क्या है, असली सेक्युलरिज्म क्या है, जन सेवा। जो भगवान क्या कहते हैं, हमारे कृष्ण जी भी तो यही कहते हैं कि आप जन की सेवा करो, वो ही मेरी सेवा है, राइट। तो हम ये चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं।